Hello friends, how are you doing? Welcome back to the English Lab. I have collected some more jewels in the form of words to enrich our power of English. Let us learn them. The first word is edu. इसका मीनिंग होता है शोर शराबा, नॉइस या फस. एग्जाम्पल, all this edu about aliens is false. नेक्स्ट वर्ड इज़ रेक्टिफाई, जिसका मीनिंग होता है कोई ख़राब चीज़ को ठीक करना, गलती सुधारना, करेक्ट करना. रेक्टिफाई ऑल योर मिस्टेक्स. द नेक्स्ट वर्ड इज़ रिवियर, जिसका मीनिंग होता है इज्जत करना, आदर करना, एडोर. आई रिवियर यू एज यू आर माई गुरु. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिडिक्यूलस, हास्यास्पद या फनी. Wearing sunglasses in daytime is not ridiculous. Next word is evacuate. इसका मीनिंग होता है खाली करना, बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है. The government has ordered all to evacuate the city. The next word is verdure. Verdure means हरियाली, greenery. The verdure provides a pleasant scene. Next word is austere, जिसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा सख्त नीति का पालन करने वाला, मॉरली स्ट्रिक्ट. हिज आंट इज़ वेरी ऑस्टियर. दिस इज़ रेट्रिक. रेट्रिक होती है बहुत अच्छी प्रभावशाली भाषा, इलोक्वेंस. हिज रेट्रिक वॉन हिम द फर्स्ट प्राइज. दिस इज़ मिएंडर. मिएंडर का मीनिंग होता है भटकना, वॉन्डर. एग्जाम्पल, डू नॉट मिएंडर टू फार इन दिस जंगल. दिस इज़ सेशिएट. सेशिएट मीन्स तृप्त करना, प्यास बुझाना, सेटिस्फाई करना. आई कैन नॉट सेशिएट योर हंगर फॉर मनी. सो दीज वर द वर्ड्स. आई होप यू लाइक दैम. इफ यू डिड, लर्न दैम, मेमोराइज दैम, नोट दैम इन टू योर डायरी. So make a diary if you have not started it yet. That is the proper way, good way of learning English. Okay, if you have known by now the value of words, तो आपको डायरी लगानी चाहिए. दैट इज़ माई सजेशन. लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. दिस इज़ द आंसर्स ऑफ द प्रीवियस शीट. टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मैच योर आंसर्स विद दीज आंसर्स and know your progress, how you are doing. Evaluate yourself, be your own teacher. Okay, so take a screenshot and then we shall move on to the next step, the remaining part, that is the next tense, that is present perfect continuous. Present perfect continuous, ये जो ऐसी बातों के लिए यूज़ होता है जो काफ़ी समय से जो काम चल रहा हो. ये तो है जो आमतौर पर हमें बताया जाता है. इसका एक और भी प्रयोग होता है जिसमें समय की बात तो नहीं होती लेकिन समय उसमें छुपा होता है. वो आगे एग्जांपल्स आएंगी, आप जहाँ मैंने मार्क किया होगा स्पेशल वाले, ध्यान रखिएगा. एग्जांपल, वह सुबह से पढ़ रहा है. इसमें रूल देखिए, हैज़, हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और टाइम के लिए सिंस या फॉर. सिंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो तो, फॉर होता है अगर समय की मात्रा, अमाउंट दिया हो तो. एग्जाम्पल देखते हैं, सुबह से, सुबह एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस लगेगा. ही के साथ हैज़ बीन, ही हैज़ बीन स्टडिंग या रीडिंग सिंस मॉर्निंग. मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ. आई हैव बीन राइटिंग, यहाँ 1 घंटा मात्रा है तो इसके लिए फॉर आएगा, फॉर एन आवर. वह कई दिनों से गाना सीख रही है. शी हैज़ बीन लर्निंग टू सिंग फॉर मैनी डेज. यहाँ लर्निंग के साथ सिंगिंग भी आ सकता था, जैसे शी हैज़ बीन लर्निंग सिंगिंग फॉर मैनी डेज. नेक्स्ट, तुम मुझसे कल से बात नहीं कर रहे हो. यू हैव नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस येस्टरडे. जो पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस आ गया. ये स्पेशल सेंटेंस आ गया, ध्यान रखिए. क्या वह जिम जाता रहा है. इसमें समय का डायरेक्टली कोई बात नहीं है तो इसमें छुपा हुआ है काफ़ी लंबा समय. तो ये सेंटेंस भी, इस तरह की बातें भी इस तरह से सीखनी चाहिए. ये उन पॉइंट्स में से है जो कई टीचर छोड़ देते हैं, बुक्स में नहीं दिया होता जो ये सीखने वाली बातें. सो लैंग्वेज है वो जैसे कोई भी स्किल हो, दैट डजेंट कंप्लीट इन एनी बुक्स. तो ये पॉइंट छूट जाता है, सीखिए. तो इसका बनेगा, हैज़ ही बीन गोइंग टू जिम. तुम सुबह से क्या कर रहे हो. इसमें टाइम दिया हुआ है. व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग. तो
तो ये आपके करने के लिए एक्सरसाइज है। इसमें कुछ सेंटेंसेस ये जो नीचे वाले हैं ये वही वाले हैं स्पेशल वाले, जिनमें टाइम ये जो मैंने ऊपर जैसे ये वाला था तो ये इस तरह से इसी टेंस में आएंगे। तो ट्राई टू डू दिस, change these sentences into your English, take a screenshot and try to convert these sentences into English. Okay, I hope you liked this exercise and keep on carry on. See you again very soon. Bye bye.